अच्छा, संडे की मुनासबत से ना मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा था और मैंने सोचा कि वो आप लोगों के गोश गुजार करूं। हम में से अक्सर लोगों को ये तो पता है कि मौलाना रूम एक बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, वलीउल्लाह गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। लेकिन हम ये नहीं जानते कि मौलाना रूम के जो उस्ताद थे वो शम्स तबरेज़ थे। अच्छा चलें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे नो अबाउट शम्स तबरेज़ एज वेल। यहाँ पे मैं वाक़या सुनाता हूँ उन दोनों की जो पहली मुलाकात हुई थी उसके बारे में क्या हुआ था, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हुआ कुछ यूं कि एक दफ़ा मौलाना रूम जो थे वो अपनी किताबों के साथ अपने जो उनकी जगह थी जहाँ पे वो बैठते थे उससे बाहर की तरफ वो बैठे हुए किताबों के नुस्खों को देख रहे थे और काम कर रहे थे। सामने से शम्स तबरेज़ आते हैं। अच्छा, ये पहली मुलाकात है दोनों की, तो दे डोंट नो ईच अदर। शम्स तबरेज़ आके वहाँ बैठ जाते हैं और मौलाना रूम से दरियाफ्त करते हैं ऐ चीस्त। अब ये ऐ चीस्त जो है ये फ़ारसी में कहते हैं ये क्या है। उन्होंने उनसे दरियाफ्त किया ये क्या है, तो मौलाना रूम ने कहा जिस फारसी का मफहूम है वो ये है कि ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्कूल ऑफ थॉट से कहते हैं कि प्रोबेबली वेरी कॉशियसली आई एम सेइंग दैट कि मौलाना रूम ने शायद ये थोड़ा सा गुरूर के लहजे में कह दिया था। असलियत क्या है वी डोंट नो दैट। तो खैर वहां पे बैठे हुए थे वो अपनी किताबों के साथ, तो शम्स तबरेज़ भी वहां आके बैठ गए। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर किसी काम की वजह से मौलाना रूम को अंदर की तरफ आना पड़ा, तो वो अपनी चीज़ें वहीं छोड़ के वो अंदर की तरफ चले गए अपने आस्थाने में, अपने रूम में। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई किताब मौजूद नहीं है। अब वो बड़े परेशान होते हैं, शम्स तबरेज़ से दरियाफ्त करते हैं कि वो किताबें कहाँ गई। तो वो इशारा करते हैं कि वो पीछे की तरफ में इशारा करते हैं। अब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हौज़ होता है, पानी से भरा हुआ हौज़। जो लोग नहीं समझते हौज़, वो हौज़ एक ऐसी जगह होती है जिसमें बैठ के आप वज़ू भी कर सकते हैं। वो पानी होता है, तालाब सा होता है। तो वो इशारा करते हैं तो मौलाना रूम जल्दी से भाग के जाते हैं, तो देखते हैं कि सारी किताबें वो उसके अंदर पड़ी हुई होती हैं। मौलाना रूम अपना सर पीट लेते हैं, वो कहते हैं ये क्या हुआ है। खैर जी, अब चूंकि ये हम बात कर रहे हैं 1100 की करीबी की बात कर रहे हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उस ज़माने में प्रिंटिंग नहीं थी, वो सारी हैंड रिटन बुक्स थी। अब वो हैंड रिटन बुक्स थी तो जाहिर बात है वो पानी में गिरी हैं, तो वो तो सारा ख़त्म हो गया मामला। तो अब मौलाना रूम जो है वो बड़े परेशान होते हैं, गुस्सा भी है, थोड़ा सा दुख भी है। अब क्या करते हैं कि वो सारी किताबें निकालते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो सारी किताबें निकालते हैं। वो जैसे ही निकालते हैं, वो किताबें खोलते हैं, सारी किताबें वैसी की वैसे ही होती हैं, गीली नहीं होती। वो सर पीट लेते हैं, वो देखते हैं आसपास तो उनको शम्स तबरेज़ नज़र नहीं आते। ये भागते हैं शम्स तबरेज़ के पीछे और उनको रास्ते में रोक के पूछते हैं ऐ चीज़ ये क्या था। तो शम्स तबरेज़ कहते हैं ये वो इल्म है रूम जो तू नहीं जानता। ये सुनते ही मौलाना रूम उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ अपनी कहना चाहिए ना सरपरस्ती में ले लें। तो रूमी को उन्होंने ये बात बोली थी शम्स तबरेज़ ने कि तुझे तलाश करने में मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, मैं तुझे कैसे जाने देता हूँ। दिस इज़ एन आइकॉनिक एंड अ टर्निंग पॉइंट इन द मुस्लिम फिलोसफिकल वर्ल्ड एज वेल। आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू गाइज।